हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किस लैब विद्यानिकेतन। आप लोग आ गए हैं तो देखिए, आज का ये हमारा टॉपिक है बातचीत चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण था ऑब्जेक्टिव वो सभी लेके आए। टारगेट का जिसमें लिखा भी हुआ है, कब कब पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है स अजान एक सुजान। क्या है? स अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला देखते हैं, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। तो अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट कौन सी लिखे थे? ये लिखे थे जिसका नाम क्या है? बातचीत। चलिए अगला देखते हैं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? मवास या धुआं। क्या निकल जाता है? मवास या धुआं। चलिए अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। चलिए अगला देखते हैं, निबंध लेख की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेख के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर। कैसा था? उर्वर। चलिए अगला देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए। अगला देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? कौन लिखे थे? तो इसमें बालकृष्ण भट्ट लिखे थे। चलिए अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला देखते हैं, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है। चलिए अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? देखिए कितना बार पूछा है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। अगला देखते हैं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से क्या करना? बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला देखते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रभावपूर्ण भाषा है। आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता। चलिए अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। 1844 में। 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर है श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? कहते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस
अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत, मतलब किसके बात होता है तो उसमें अनुसार रस का समुद्रा कितनी बातचीत में उमड़ता है, किसके बातचीत में, तो किसके बातचीत में, दो सहेलियों की बातचीत में। चलिए अगला देखते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा निकाला था? ये हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। चलिए अगला देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? मतलब बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। अब पहले भी पढ़े थे, ललित निबंध है ये। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? तो कौन था वो? फ्राइडे था। चलिए अगला देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए अगला देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत का शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत का शैली बताना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। क्या रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किया था हिंदी प्रदीप पत्रिका का। कौन सा पत्रिका? हिंदी प्रदीप पत्रिका। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? मतलब कब से हिंदी प्रदीप पत्रिका निकालना शुरू कर दिए? 1877 से। कब से? 1877 से। चलिए अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। कौन है? 100 अजान एक सुजान। चलिए अगला देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कौन सा पाठ कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? 16 वर्ष तक, क्योंकि वो जंगल में ही रहता था। बड़े होंगे तो याद ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते क्या है। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन। क्या कहा था? बेन जॉनसन कहा था। बीन ने। चलिए अगला देखते हैं। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, किसने कहा था? एडिसन कहा था। अगला देखते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों
एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो दो लोगों के बीच होता है। कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच। चलिए अगला देखते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला देखते हैं। किसके न होने से किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसकी नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है? तो वाक शक्ति। अगर मनुष्य बोल नहीं पाता तो सृष्टि कैसा लगता? गूंगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस बाल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के।